everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you so much for subscribing my channel और इतने सारे कमेंट्स करने के लिए मुझे बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि ये जो कमेंट्स होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट्स पढूं, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है। और आज सडनली इस कमेंट के ऊपर से मुझे एक बात याद है कि मैं कुछ दिनों से अफर्म कर रही थी कि आई एम द बेस्ट लाइफ कोच, आई एम द बेस्ट लाइफ कोच वाला एफर्मेशन मैं कर रही थी। और आज ऐसा हुआ कि मुझे पता भी नहीं था, और एक रुखसार मुलानी करके एक हैं जो मेरी सब्सक्राइबर है, और उन्होंने इतना क्यूट सा, इतना प्यारा सा एक कमेंट किया कि यू आर द बेस्ट लाइफ कोच। एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, मैं अभी जस्ट करने लगी थी और यूनिवर्स ने मुझे वो साइन दे दिया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को वो प्रूफ मिल गया कि जो मैं लिख रही हूँ वो एक्चुअली में मेरी रियलिटी है। हाँ, मैं बनना चाहती हूँ लाइफ कोच। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, बड़े बड़े नहीं कह सकते हैं, बट मैं मोटिवेशन के थ्रू मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ काम करना चाहती हूँ। मेरे खुद के भी ड्रीम्स है कि मैं किसी दिन बैठ के, और मैं आज ये डिक्लेयर कर रही हूँ आप लोगों को बिकॉज मुझे लगा कि आज बोल देना चाहिए। मैं कुछ ही दिन, मतलब मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, मैंने कुछ अपने डिज़ायर्स को एक दिशा दी है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो डिस्पेंसा के साथ काम करूँ, मैं बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ काम करूँ, जैसे कि विशेन लखानी जो कि बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। मेरा मन था कि मैं बॉब प्रॉक्टर के साथ भी काम करूँ, मतलब एटलीस्ट उनको मिल तो सकूँ और हक कर सकूँ, लेकिन ये मुश्किल है अब क्योंकि ही इज़ नो मोर विद इन अस। और इब्राहिम के साथ मेरा काम करने का बहुत ज़्यादा मन है। तो ये सारे लोग हैं जिनके साथ मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को फ्री में सिखा सकूँ। तो ये है मेरा कुछ डिज़ायर, और आज मैंने डिक्लेयर कर दिया, और होपफुली मुझे पता है कि जब मैंने डिक्लेयर कर दिया तो ये मैनिफेस्ट हो ही गया है। बस मेरे 3D रियलिटी में आना बाकी है, और वो भी बहुत जल्द हो जाएगा मेरे साथ। और हाँ, मैं क्यों आई हूँ, आज का वीडियो क्यों बना रही हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। आज मंजू देवी करके एक मेरे सब्सक्राइबर्स है, वो बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारी है, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो उन्होंने रिसेंटली मुझसे पूछा था कि दी आप वेट गेन के ऊपर एक वीडियो बनाएं, फिर और जो रफ हेयर्स होते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, और साथ ही साथ उन्होंने आज एक कमेंट किया कि आप प्लीज़ एक वीडियो बनाएं जिसमें कि आप एक कंसिस्टेंसी के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। तो ये तीनों सवाल उनके हैं, तो मैं तीनों सवालों का कोशिश करूंगी कि जवाब दूं। और सबसे पहले आते हैं वेट गेन पे। वो एक टीनेजर है। सबसे पहले मंजू, आप टीनेजर हो, ठीक है, आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, जैसी भी बॉडी है। सब बॉडी टाइप्स अलग होती है। हम लोग क्या होता है ना, हम लोगों का जब हम लोग टीनेजर्स होते हैं, जब मैं थी, मैं बहुत ही सूखी सी, दुबली पतली सी, मतलब मेरा जो वेस्ट साइज था वो भी बहुत छोटा था, और मुझे ऐसा लगता था ना, लोग मुझे चिढ़ाते थे कि यार, मतलब जब भी तुम कपड़े पहनती हो ऐसा लगता है हैंगर पे किसी ने लटका दिया हो कपड़े। और मुझे इतना बुरा लगता था, लोग मुझे हड्डी मुड्डी बोलते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो अगर आप भी इस वजह से सोच रहे हो कि वेट गेन करना है क्योंकि आप अच्छा दिखना चाहते हो, क्योंकि आप को लोग कह रहे कहीं ना कहीं आपको छेड़ रहे, इस बात को लेकर चिढ़ा रहे कि आप बहुत दुबले हो, आपको कुछ वेट गेन करना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ पे मतलब लोगों की होती है यार मेंटालिटी की, तुम्हारी हेल्थ कितनी खराब हो गई है, तुम्हें थोड़ा वेट गेन करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ कमेंट्स और एडवाइसेस आने लगते हैं लोगों की तरफ से। तो सबसे पहले ना, शट डाउन दैट एडवाइसेस। किसी की बातों का उतना वैल्यू मत दो, ये मैं कह रही हूँ। क्योंकि मैंने जब वेट गेन की बारी आई थी तो मुझे भी लोग जब चिढ़ाते थे तो मैं भी ये सोचती थी, ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, ज़्यादा खाना खाओ, और फिर कुछ ना कुछ फैट मैं खाने लगी थी, बटर मैं ज़्यादा खाने लगी थी, घी मैं बहुत ज़्यादा खाने लगी थी, मीठा मैं खाने लगी थी, और फिर तब तो मेरा वेट नहीं गेन हुआ। लेकिन जब मैंने सब चीज़ें छोड़ दी, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे बॉडी में फैट डिपॉजिट होने लगा। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये
फैट डिपॉजिट जो था मेरे बॉडी में, उसने मेरी हेल्थ को इतना डाउन कर दिया था, इतना ज़्यादा डाउन कर दिया था कि मैं अपने आप में मुझे बहुत लेथार्जिक फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, मैं बस सोती रहती थी और आई वॉज नॉट एक्टिव एट ऑल। मतलब मैं किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। मैं हर बार मेरी इम्यूनिटी लूज होकर मैं बीमार पड़ जाती थी। मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए थे जस्ट बिकॉज लोगों ने कहा कि तुम हड्डी मुड्डी दिखती हो, तुम हैंगर पे लटकाए कपड़े लगते तुम्हारे ऊपर, और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि उनके लिए, क्योंकि मैं उनको दिखाना चाहती थी, वो ना एक आता है अंदर से, आप दिखाना चाहते हो कि नहीं मैं भी अच्छी दिखती हूँ, मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं भी ये चीज़ करना चाहती हूँ। तो अगर आप उस इंटेंशन से करोगे ना, तो मेरी एडवाइस है कि आप ना करो। देखो ये एडवाइस है, लेना नहीं लेना वो आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बोल रही हूँ वो मत करिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। अब दूसरी बात, जब मैं टीनेजर्स की एज से थोड़ा आगे बढ़ गई, मतलब 25 के बाद, आई स्टार्टेड टू पुट ऑन वेट, है ना। वो क्या हो गया ना, अपने आप मेरे खाने पीने में ऐसी चीज़ें आने लगी कि मैं खुद ही अपने आप वेट पुट ऑन करने लगी। अगेन फिर मेरी हेल्थ, फिर इश्यूज मेरे होने लगे। तो मुझे किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया कि स्टार्ट रिड्यूसिंग योर वेट, क्योंकि तुम्हारा बॉडी टाइप वो नहीं है। तुम जब भी वेट पुट ऑन कर रही हो, मतलब आपका बॉडी आपको बता रहा है कि ये मेरी वेट नहीं है, और मैं स्ट्रेस बहुत लेती थी, क्योंकि एजुकेशन के टाइम पे भी मेरा मेरा लोन चल रहा था। फिर एजुकेशन लोन मैंने लिया, उसके बेसिस पे ही मैंने पढ़ाई की। मैंने अपना एजुकेशन भी अपने ही बल पे किया है, और उसकी भी स्टोरी है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ, बाकी सारी चीज़ें, जैसे स्ट्रेस है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा शादी को लेकर मैं बहुत स्ट्रेसफुल रहती थी। तो क्या होता था ना, जब आप स्ट्रेस लेते हो तो जो आपका बॉडी टाइप नहीं है वो वेट पुट ऑन करने लगता है या वेट रिड्यूस करने लगता है। तो क्या हुआ, उससे मेरी हेल्थ पे ज़्यादा फर्क पड़ने लगा। मेरे चेहरे पे पिंपल्स आने लगे थे, मेरे फेस पे एकदम से हाइपर पिगमेंटेशन होने लगा था, बहुत सारी इश्यूज होने लगे थे। मेरे शरीर ने बताना शुरू कर दिया था कि नहीं, ये स्ट्रेस से तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है। और उसके बाद जब मेरी आई गॉट मैरिड टू माई हस्बैंड, मेरे ख्याल से मुझे 1-2 साल लगे उस चीज़ में, अपने हेल्थ को सही करने में। और प्रॉपर मेरा जो बॉडी टाइप है, मेरा बॉडी टाइप थोड़ा एथलेट है, मेरा बॉडी टाइप स्लिम है, तो मैं स्लिम ही रही फिर उसके बाद। और मैं ज़्यादा कोई डाइट नहीं करती हूँ, मैं कोई वेट लॉस का कोई ऐसा नुस्खा नहीं अप्लाई करती हूँ। तो जो कुछ होता है आपका आपका जो बॉडी टाइप है, आपको पहले, सबसे पहले मंजू, ट्राई टू एक्सेप्ट योर बॉडी टाइप। भले आप मोटे हो, आप दुबले हो, आपका शरीर बिल्कुल मीडियम साइज एवरेज हो, कुछ नहीं होता है। यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे ना, दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेती है। दुनिया क्या है, ये सारा जो वर्ल्ड हम लोग देखते हैं अपने 3D रियलिटी में, ये हमारा रिफ्लेक्शन है ना। तो ये चीज़ को, उनके वजह से आप अपने बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट ना करो। आपका जो बॉडी टाइप है उसको एक्सेप्ट करो। रही बात बालों की, मैंने बहुत अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अगर आप चाहते हो, आप मास्क लगाओ, टेक केयर ऑफ योर हेयर। जैसे कि हमारा बॉडी होता है, हमारा शरीर होता है ना, सबका अलग अलग होता है, सबका बॉडी टाइप अलग होता है। अब विद्या बालन का आप देखोगे, आप किसी कैटरीना कैफ का बॉडी टाइप देखोगे, तो सबका बॉडी टाइप अलग है। यू कैन नॉट मैच देयर बॉडी टाइप, और सब अपने बॉडी में परफेक्ट है जब तक कि आप हेल्दी फील कर रहे हो। द सेम वे विथ योर हेयर्स। अपने हेयर्स को अच्छे प्रोटीन मास्क देते रहो, तो उससे क्या होगा, आपके बालों का टेक्सचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। बार बार आयनिंग, बार बार रिबॉन्डिंग करवाना, फिर ब्लो ड्राइंग करना, ये सारी चीज़ें आपके हेयर को कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट कर रही है। तो उसको हाइड्रेशन पहुंचाओ। अपने हेयर्स के साथ कोई एक्सपेरिमेंट ज़्यादा मत करो, जैसे कि जो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स है वो ज़्यादा मत करो। तो जो फ्रिजीनेस है ना, वो ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। मेरे एक वीडियो मैंने बनाया था शायद हेयर मास्क के ऊपर, बहुत अच्छा है वो। अगर आप चाहो तो वो ट्राई कर सकते हो। घर में बैठ के ट्राई करो, पार्लर में जाके ट्राई करो, किसी डर्मैट को दिखाना है आपको, उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट टेक अ हेल्प, अ प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि हर बार आपको आपको नहीं पता कि आपके बालों में क्या सूट करता है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ वो कंटिन्यू रखो।
है ना। मैं अपने बालों में कुछ नहीं करती हूँ, मैं अपने बालों में सिर्फ तेल लगाती हूँ और बाल धोती हूँ, कंडीशनिंग करती हूँ। हेयर मास्क अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ जब से मेरा बेबी का हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी हुआ है, तो मैं तब से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मैं बालों में कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाती हूँ मुझे सर्दी पकड़ लेती है और फिर बाद में सिर दुखने लगता है ना, आई कांट टेक मेडिकेशंस, है ना, उससे बेबी को भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी है। तो जब से मैंने छोड़ दिया, मैंने एक और चीज़ आपको बतानी थी कि जब से मैंने ना उसका ज़्यादा मैं फोकस नहीं करने लगी, ऑटोमेटिकली मेरे बालों का टेक्सचर भी अच्छा हो गया है। मेरे बालों का रंग जो है, जो मैंने बहुत डाई किए थे पहले, अब मेरे बालों का रंग भी बड़ा अच्छा हो गया। मेरे बाल थोड़े से ब्राउनिश है, मे बी कैमरे में नहीं दिखते हैं, लेकिन हल्का सा गोल्डन ब्राउन है मेरा। तो मैं क्या करती थी, ब्लैक करने की कोशिश करती थी, रेड करने की कोशिश करती थी, या तो बिल्कुल गोल्डन कर देती थी अपने बालों को। अब क्या है, अब वो नेचुरल कलर है। आई हैव एक्सेप्टेड माई हेयर्स एज इट इज़, क्योंकि जब आप अपने बालों से प्यार करोगे, अपने शरीर से प्यार करोगे, ऑटोमेटिकली वो आपको इन रिस्पॉन्स आपको एक अच्छा लुक देगा, ठीक है। सो आई थिंक आई आंसर्ड दोज क्वेश्चन। अब रही बात मंजू कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी ना वो एकदम से नहीं आती है। डिसिप्लिन आपको एकदम से आप नहीं सीख सकते हो कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। एक रूटीन मत फॉलो करो। जब आप रूटीन वर्ड यूज़ करते हो या कंसिस्टेंट रहने का वर्ड यूज़ करते हो ना, तो आपके दिमाग पे प्रेशर आता है, यार रोज़ करना है, रोज़ करना है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप फॉलो कर रहे हो तो आपको सिर्फ अपने वाइब्रेशंस को हाई रखने होते हैं, आपको खुश रहना होता है। खुश इंसान कैसे रहेगा, जो उसके मन में आए वो करो, अपने मन में जो आ रहा है ना वो करो, दूसरों की मत सुनो, क्योंकि दूसरों की एडवाइसेस, दूसरों की बातें वो उन्हीं तक वैल्यूएबल होती है। आपका वाइब्रेशन, आपकी जो सेल्फ टॉक है, आपका जो एक्शन है, आपका जो अलाइनमेंट है, वो आपके लिए काम करेगा, है ना। तो उनका वहीं तक रखिए, ठीक है। सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है। मैं भी बहुत बार एडवाइस करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ को फॉलो करो। अगर वो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, मत फॉलो करो, बस खुश रहो, खुश रहने की आदत डालो। और खुश रहने की आदत डालना बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा कॉन्शियसनेस लगता है जो मेडिटेशन से आ जाता है। रही बात दूसरी की, अगर आप लो भी फील कर रहे हो तो हाई फील करना भी पॉसिबल है ना। दोनों तरफ है। एक मैं कहीं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कही कि आपको ना किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपको बस उसे रिप्लेस करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप फियरफुल फील कर रहे हो, है ना, अगर मैं अंदर से बहुत एंजाइटी, बहुत फियरफुल फील कर रही हूँ, तो जब वो जो फियर है वो मेरे अंदर है, राइट। डर क्या है, मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर से आ रहा है। तो सेम वे, अगर मैंने थोड़ा सा अपना फोकस लाइट चेंज करके मैं फियर को बदल के अगर फेथ कर दूं, उसको इन्वर्ट कर दूं। फियर क्या होता है, अननोन चीज़ों से डरना, है ना। हम लोग डरते क्यों है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन अगर मैं फियर को कन्वर्ट कर दूं, इन्वर्ट कर दूं और उसको फेथ में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, वो फेथ भी कहाँ से आएगा, वो मेरे अंदर से आएगा। द सेम वे, अगर आप नाखुश है, आप दुखी हो, तो अगर आपको फ्रीडम है, आपके पास वो चॉइस है कि आप किस पे फोकस करना चाहते हो, आपके पास चॉइस है कि आप किसको चूज करना चाहते हो, है ना। तो अगर आप फियर को चूज कर सकते हो, तो आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि आप फेथ को भी चूज कर सकते हो। बस थोड़ा सा अपना नजरिया शिफ्ट करने की बारी है। वो सारी चीजें आपके अंदर ही मौजूद है, आपको कहीं बाहर से नहीं एक्वायर करना है। खुशी हो, गम हो, वो सारे आपके अंदर के इमोशंस है। अगर आपको गम नहीं चाहिए, अगर आपको सैडनेस फील नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, जस्ट रिप्लेस इट विथ हैप्पीनेस, है ना। डू समथिंग दैट इज आप पैम्पर करो अपने आप को, अपने आप से बिल्कुल काइंडेस्ट वे में, हम्बल वे में बात करना पहले सीखें। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब दूसरों को एडवाइस देने की बारी आती है, बड़े प्यार से, बड़े हम्बलनेस से, बड़े काइंडनेस से लोगों को बोलते नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, आप तो इतनी अच्छी हो। मतलब हमें पता होता है कि किसी का मूड किस तरीके से एलिवेट करना है ना, जब कोई हमारे पास दुखी मन से आता है। लेकिन जब अपनी बारी आती है ना, तो हम लोग बिल्कुल एकदम हार्श हो जाते हैं, एकदम अनकाइंड हो जाते हैं अपने ऊपर। तो वो मत करो, अपने आप से पहले शुरू करो, अपने आप को काइंड वर्ड्स बोलो, अपनी तारीफ करो। जब भी कोई काम कर रहे हो तो अपनी तारीफ करो। जब भी कोई चीज़ आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो,
तो अपनी तारीफ करो। ज़रूरी है कि कोई दूसरा आके आपकी तारीफ करे, क्योंकि ये आपके इमोशंस है जो आपको अंदर से लाने हैं। आपको बस अपना फोकस शिफ्ट करना होता है। और जब आप खुश रहोगे ना तो आपका वेट भी जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। आपका हेयर प्रॉब्लम्स है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। आपका जो मेंटल पीस है वो भी आपको मिल जाएगा। आपकी जो कंसिस्टेंसी तभी आएंगी जब आप उस चीज़ में मज़ा ढूंढोगे। कोई भी चीज़ अगर आप बेमन करोगे ना तो वो 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन आप बोलोगे यार छोड़ो, मैं ऐसी ही अच्छी हूँ, राइट। तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको भी मज़ा ढूंढना पड़ेगा। तो उसको ही रूटीन मत फॉलो करो, डोंट फॉलो एनी रूटीन। मैं कभी नहीं करती हूँ कोई रूटीन फॉलो कि सवेरे उठना है तो तभी मेडिटेशन करना है। नहीं मन कर रहा है तो नहीं करो। मैं दोपहर में भी कर सकती हूँ, मैं रात में भी कर सकती हूँ, मैं सोने से पहले भी कर सकती हूँ, मैं सोते वक्त भी कर सकती हूँ, मैं लेट कर भी मेडिटेशन करती हूँ। बहुत लोग कहते हैं नहीं स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, लेटे है तब भी तो स्पाइन इरेक्ट ही है, तो तब भी मैं करती हूँ लेटे लेटे। कल रात की बात है, मेरा मन नहीं कर रहा था तो मैंने क्या किया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं लेट के करना चाहती हूँ तो मैं लेट के करी। मुझे लगता है कभी कि मैं खड़े होके करना चाहती हूँ मेडिटेशन तो मैं खड़े होके करती हूँ। इट्स ऑल अप टू यू, है ना। अपने ऊपर फोर्स मत करो कोई भी चीज़। जब आप फोर्स करने लगते हो ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है और फिर कंसिस्टेंसी अपने आप छूटने लगती है। तो अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो मज़े करो, खुश रहो। जब मज़े करोगे तो ऑब्वियसली खुश रहोगे। पैम्पर करोगे अपने आप को तो अच्छा फील करोगे। तो यही चीज़ें हैं और यही चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। सो विद दिस नोट आई विल टेक अ साइन ऑफ। थैंक यू सो मच।